ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 7वें अध्याय के 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। पिछली बार 7वें अध्याय का चिंतन समाप्त हुआ था। आज 8वें अध्याय के चिंतन को शुरुआत करेंगे, पर उसके पूर्व 7वें अध्याय में हमने जो भी देखा उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं। अंत में 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 8वें अध्याय के बीज बो दिए हैं प्रश्न के रूप में, कि ऐसे बताया कि जिसके कारण अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हो जाए। परंतु उसके पूर्व संपूर्ण 7वें अध्याय में, जिसको हम ज्ञान विज्ञान योग इस नाम से जानते हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया, उस अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या बातें बताई है उसका विचार करते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय की शुरुआत की, उसमें कहा कि जो तुम्हें प्रश्न निर्माण हुआ है अर्जुन, कैसे? क्योंकि 6ठे अध्याय में क्या आया था? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम, के
मुझे अंतरात्मा वाला हो जाना, इस प्रकार से मुझ में अंतरात्मा में स्थित हो जाना, इन बातों का वर्णन किया। अब इसका अर्थ क्या है? मदगते न अंतरात्मना, मदगते न, मुझ में उसका ध्यान एक चित्त हुआ है, मुझ में वह एक हुआ है, और अंतरात्मना, अंतरात्मा के द्वारा। ये इसका अर्थ क्या है, इसका स्पष्टीकरण बताने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में उपदेश की शुरुआत की। तो उसमें उन्होंने, भगवान ने पहले कहा कि मैं तुम्हें ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने वाला हूं जो अनुभव सहित है, अनुभव संयुक्त है। अनुभव युक्त ज्ञान में तुम्हें बताने वाला हूं। अनुभव युक्त ज्ञान क्या है, इसका विचार करते हुए हमने देखा था 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है सामान्य ज्ञान और एक है अनुभव संयुक्त ज्ञान। अगर पारिभाषिक शब्द में कहना है तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार। शक्कर मीठी है, चीनी मीठी है, केवल जानना, किसी ने चखी नहीं है, किसी को पता नहीं है मीठापन क्या रहता है, उसको अगर हम बताते जाए तो हमारे बताने के कारण उसको हुआ जो ज्ञान है वह है अनुभव रहित ज्ञान। पर जब उसके जीभ पर, उसके मुंह में चीनी रखी जाती है और उसका स्वाद वह स्वयं चखता है, तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती, जिसकी प्राप्ति होती है वह अनुभव और सुना हुआ शब्द, इन दोनों का जब एक हो जाना है तो वह होता है अनुभव सहित ज्ञान, अनुभव संयुक्तम ज्ञानम। इसमें भगवान ने कहा कि ऐसी बात है, परंतु बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरे ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें भी बहुत थोड़े लोग मुझे जान पाते हैं। अच्छा, अब भगवान को जानना क्या है? भगवान आपको तो हमने कथा पुराणों में इतनी बार सुना है, देखा है, पढ़ा है, आपकी लीलाएं हमको पता है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का हमने इतनी बार पारायण किया है, श्रवण किया है, संपूर्ण भागवत सुना है, अनेक सप्ताह हमने सुने हैं। और क्या जानना है आपके बारे में? तो भगवान कहते हैं जो वहां पे बताया है वही फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अगर बार बार सुनने की आवश्यकता हो रही है, इसका अर्थ यह है आपने मुझे जाना नहीं। देखो, 2 प्रकार है। कैसे है? यह सबसे बड़ी विडंबना है कि एक बार सुनकर भी हमें भगवान का स्वरूप पता नहीं चलता, हालांकि भगवान सब जगह पर है। 5 और 5 10, एक बार सुना, एक बार देखा, 5 फल यहाँ पे है या 5 चॉकलेट यहाँ पे, 5 चॉकलेट वहां पे है, दोनों को एक किया, गिने 10 हुए। एक बार देखा, सुना, पढ़ा, समझ गए। पर भगवान के बारे में ऐसी बात बताने पर, एक बार सुनने पर भी हम समझ नहीं पाते, यही सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों ऐसे होता है? इसका विचार जो हमने देखा है, राग है, द्वेष है, हमारे मन के जो प्रतिबंध है वह सब है। इसीलिए भगवान फिर से बताते हैं कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरी प्रकृति, मेरा स्वरूप क्या है। तो उसमें भगवान कहते हैं मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक है अपर और एक है पर। अगर सामान्य भाषा में कहना है तो एक है श्रेष्ठ और एक है कनिष्ठ। यह श्रेष्ठ कनिष्ठ किस दृष्टि से है? तो नित्यता, सत्यता और व्यापकता के दृष्टि से है। अपर जो है, यानी जो पर नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, अब यहां पे कैसे देखो, ऐसे नहीं समझना कि अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, यानी दूसरी जो कही वह कनिष्ठ है। अपर या इस शब्द का अर्थ है दूसरा भी। मैं अभी 5वें श्लोक में हूं, 7वें अध्याय के। पहले भगवान ने अपनी प्रकृति बताते हुए कहा कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। उसमें एक है जिसमें सब पंच महाभूत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और खम मनो बुद्धि रेवच, वह कहते वक्त उसके अर्थ देखे थे हमने
उसमें मन है, माया है, हिरण्यगर्भ है, इत्यादि के सारे है, और अहंकार भी है, व्यापक अहंकार, वैसे सब हमने देखा था। तो इसके बाद कहा श्लोक में भगवान ने कि अपरेयमितस्त्वन्याम, इसका अर्थ ऐसे नहीं करना अन्याम अपरा, इयम अपरा, यह जो अभी तक बताई हुई प्रकृति है यह मेरी अपरा प्रकृति है, यानी पर नहीं है, निकृष्ट है। दूसरी एक बात बताते हैं, संस्कृत जब हम देखते हैं सुनते हैं, अपरा इस शब्द का अर्थ है अपर, दूसरी। पर दूसरी इसका अर्थ यह नहीं कि श्रेष्ठ या कनिष्ठ। यहां संदर्भ क्या है, यहां पे कहा गया अभी तक जो बताई हुई प्रकृति है वह है अपर प्रकृति, और जो अब बताने वाला हूं वह है पर प्रकृति। विद्धि में पराम प्रकृति विद्धि, अब मेरी पर प्रकृति तुम जानो, कैसी है, जीव भूताम, जो आत्मा रूप है, शुद्ध आत्मा स्वरूप है और जीवगत है, यानी जीव के स्थान पर अनुभव के दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जो प्राप्त है और जो जीव से भिन्न है वह मेरी पर प्रकृति है, यानी ब्रह्म। परंतु कहते वक्त, निर्देश करते वक्त जीव भूताम, जीव के दृष्टि से यहां पे निर्देश किया, सहायता से निर्देश किया गया। उसके बाद कहते हैं यह सब जो प्रकृति है, इन दोनों प्रकृतियों का मैं प्रभव प्रलय स्थानम, में उत्पत्ति का स्थान हूं, और उत्पत्ति का स्थान हूं, यह सोचते वक्त, यह विचार करते वक्त हमने देखा था कि परमात्मा भगवान ईश्वर किस दृष्टि से उत्पत्ति का स्थान है। हमने देखा था उदाहरण, मिट्टी का घट में रूपांतर हो जाना या सोने के गहने तैयार होना। गहनों में हर जगह पर सोना है, गहनों में अगर 24 कैरेट के हो, उसमें कुछ मिलावट ना हो तो हाँ, आप कहोगे कि गहने बनाने के लिए थोड़ा तो तांबा वगैरह मिलाना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि उसके सिवा उनको आकार नहीं रहता, आकार रहता नहीं है, बाकी वो बात छोड़ दो। पर गहने में, शुद्ध सोने के गहने में जिस जगह पर आप उंगली रखो वहां पे गहना है या सोना है, वास्तव में सोना है, यानी सोने का ही गहना बन गया है। सब कुछ क्या है, सोना ही है। इसी प्रकार से सोने का परिवर्तन गहने में हुआ, तो सोना हुआ कारण, और कार्य में रहने के कारण, कार्य की निर्मित होने के बाद जो कार्य में स्थित रहा वैसे ही रह गया, वह सोना होने के कारण सोना हुआ उपादान कारण। कारण से कार्य की निर्मित होने पर कार्य में जो रह जाता है उसे कहते हैं उपादान कारण, और कार्य से जो भिन्न हो जाता है और जो कार्य से भिन्न रह जाता है उसे कहते हैं निमित्त कारण, जो कार्य की निर्मिति का स्वतंत्र कारण रहता है, जैसे कुम्हार या सुनहर। परंतु इस जगत में भगवान स्वयं अपने द्वारा, यानी अपने से निर्मित माया के द्वारा जगत की निर्मिति करते हैं, और स्वयं भी निर्मिति करते हुए उस जगत में प्रवेश करते हैं। इसलिए ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा, यानी वह जगत के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। भगवान इस सृष्टि के दोनों कारण है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। और यह कहने के बाद भगवान ने कहा यह कैसा है कि जैसे माला होती है ना, मोतियों की, मणियों की माला रहती है, उस माला में अगर धागा बोया जाए, पिरोया जाए, धागे में सारे मोती पिरोए जाए, तो जैसे धागा सारे मणियों में रहता है वैसे ही सारे भूत मात्रों में, सारे वस्तुओं में भगवान है। इसके बारे में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। इसी उदाहरण को उन्होंने दूसरे दृष्टि से बताया।
कैसे समझा जाए? क्योंकि भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। धागे में पिरोए हुए मणियों की तरह सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, यानी मैं सब में व्याप्य हूं, व्यापक हूं, मैं सब जगह पर मैं हूं। तो अब कैसे होता है कि धागा भिन्न है, सोने के मणि भिन्न है? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने इस उदाहरण को बदल कर कहा, मणि किए सोने के ही बनाए, धागा भी बनाया तो सोने का ही बनाया, और सोने के धागे में सोने के मणि पिरोए जाने पर धागा जैसे सारे मणियों में रहता है, वैसे ही भगवान सब में स्थित है। इस प्रकार से भगवान ने कहा मैं सब में हूं। अच्छा भगवान आप सब में हो, पर समझ में नहीं आता, कैसे समझे? आप सब में हो हमने माना, क्योंकि आप पर हमारी श्रद्धा है, पर आपको अगर सब जगह पर देखना है तो हम कैसे देख पाए, कैसे देखें? तो भगवान ने सारे निर्देश किए जिसको हमने विभूतियों के दृष्टि से देखा, जिसका विस्तार भगवान बाद में 10वें अध्याय में करने ही वाले हैं। तो उन्होंने कहा जिस जिस वस्तुओं में जो भी श्रेष्ठ गुण है, उस गुण की रूप में, उस गुण के आधार के रूप में मैं उस वस्तु में स्थित हूं। रसोहम अप्सु कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो। जल का रस यह जो गुण है, उस दृष्टि से उस गुण के रूप में मैं उसमें स्थित हूं। प्रभा, सूर्य और चंद्र, इनकी जो प्रभा है, उनका जो प्रकाश है, उसके रूप में मैं उनमें स्थित हूं। बलम बलवताम चाहम, बलवानों का जो बल है वह मैं हूं। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च इत्यादि का सारे बताए। और बाद में अंत में इसका संक्षेप करते हुए कहा, ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो भी राजसिक, सात्विक, तामसिक जो भी भाव है, जो भी पदार्थ है, उन सभी भावों को उत्पन्न होते हुए भी ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, परंतु न मैं उनमें हूं, न वो भाव मुझ में है, न वो पदार्थ मुझ में है, न मैं उनमें हूं। भगवान ये कैसे कह सकते हो? भगवान आपने कहा वह सारे आपसे उत्पन्न होते हैं, पर फिर भी आप उनमें नहीं हो और वे आप में नहीं है। आसान सी बात है, समंदर किनारे चलो, चलो यानी ऐसे अभी नहीं चलना है, मन ही मन चलो, कल्पना करो समंदर किनारे पे हम खड़े हैं, सागर की लहरों को देख रहे हैं। अब उसमें कई बड़ी लहरें रहती है, कई छोटी लहरें रहती है। कोई लहरें जो है वो बहुत तेजी से आती है, कहीं दूर पर शांति से चलते हुए रहती है। यानी अलग अलग भाव है, हर लहर के अलग अलग भाव है। ये सारी लहरें किससे निर्माण हुई है? समंदर से निर्माण हुई है, क्योंकि वह लहरें है समंदर की। पर मैंने अगर लहर को दिखाया, कैसी लहर समझो, अलग की, और बताई देखो ये समंदर है, तो क्या लहर समंदर है? नहीं। हालांकि समंदर में लहर है, माना समंदर में लहर है, परंतु लहर समंदर नहीं है। क्योंकि समंदर तो किससे कितना बड़ा है, सागर तो बहुत बड़ा है। और इसी को उल्टा करें, देखा जाए सागर में लहर है, तो वह बात भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि सागर में लहर नहीं है। क्योंकि लहर कभी सागर से भिन्न हुई ही नहीं। बताओ, अगर लहर के जगह पर निर्देश करके मैंने कहा यह सागर है, अब दूसरे दृष्टि से देखो, तो क्या बात सही है? एक दृष्टि से सही है, क्योंकि लहर एक बदलाव था जो हमारी दृष्टि को दिखाई दे रहा है।
सागर का पानी और लहर का पानी, उनमें कभी भेद हुआ है? नहीं, वह तो दोनों पानी ही है। यानी इस दृष्टि से न लहर कभी सागर में थी, न लहर कभी सागर है, परंतु दोनों जल के दृष्टि से दोनों समान है, एक ही है। इसीलिए विचार करें तो कहा गया कि इस प्रकार से ये सारे भूत जब मुझसे निर्माण हुए हैं तो वास्तव में मुझसे भिन्न हुए ही नहीं है, तो मैं उनमें कैसे रह सकता हूं? और अगर मुझसे भिन्न हुए ही नहीं है तो वह मुझ में हो कैसे सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर से सुनते हैं, फिर से विचार करते हैं। अब सोने का उदाहरण लेते हैं। सोने का गहने बने, गहने बनने के बाद क्या सोने को वह पीछे छोड़कर गहने बने हैं? नहीं। अगर ऐसे होता तो कितनी अच्छी बात होती, 100 ग्राम सोने के 10 किलो के गहने बन जाते। क्यों? क्योंकि हर बार 100 ग्राम सोना पीछे रह जा रहा है, गहने आगे बनते जा रहे हैं। पर विचार करो, अगर ऐसे होता तो सोने का मूल्य शून्य हो जाता, कोई भाव नहीं, कोई कीमत नहीं देता। चलो इस विचार को छोड़ दो, हम सिद्धांत पर आते हैं। गहने सोने से गहने जब बने तो सोने को छोड़कर नहीं बने, और कहे गहने सोने में थे, तो देखा जाए तो गहने सोने में कभी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर सोने में होते तो उस सोने का दूसरा कोई रूप नहीं बन पाता। विचार करके देखिए, तो वो होल पंच करने का वो खेल आता है ना, ऐसे सब आप ये बच्चों का खेल रहता है जिसमें टुकड़े रहते हैं कागज में, और आप अगर प्रेस करो तो वह टुकड़ा वो पुट्ठे में से, वो जब कागज रहता है उसमें से बाहर निकल कर आता है। अब उतना ही हिस्सा, कागज का हिस्सा, उतना ही हिस्सा बाहर निकल कर क्यों आता है प्लास्टिक का? क्योंकि पहले से ही उसमें वह आकार बनाया हुआ है, आप कितना भी प्रयास करो दूसरा आकार नहीं निकाल पाओगे। इसी प्रकार से सोने में अगर अंगूठी रहती तो उस सोने की आप अंगूठी ही बना पाते, माला या कंगन नहीं बना पाते। यानी आकार, गहने के जो आकार है गहनों के, वह सोने में नहीं है। अच्छा, पता चला, माना, समझ गए। अब उल्टा देखो कि गहनों में सोना है। गहनों में सोना नहीं है, गहने ही सोना है। गहने ही सोना है और गहनों में सोना है, विचार भिन्न है। सारे भूतों में भगवान है, यह कहना एक बात है, एक दृष्टि से सही है, पर सारे भूत भगवान ही है, यह अगली स्टेप है, अगला पग है, यह समझना चाहिए। अब भगवान इसको कहने पर कहते हैं कि ऐसे होने पर भी बहुत सारे लोग मुझे जान नहीं पाते। क्यों? आसुरम भावमाश्रिता, मेरी माया है, माया के कारण वह मोहित हो जाते हैं। दुष्कृतिनः, दुष्कर्म करने वाले हैं, मोहित हो जाने के कारण वह जान नहीं पाते। कैसे हैं? भगवान कहते हैं 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं, भजन करने वाले लोग 4 प्रकार के हैं। आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है। सारे समान है, पर उसमें से ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह मेरे स्वरूप को जानने की इच्छा कर रहा है, और जैसा व्यक्ति का मेरा भाव वैसी मेरी उसकी तरफ प्रतिक्रिया। ऐसे नहीं है कि मैं हर किसी को भिन्न भिन्न प्रेम देता हूं, परंतु उनको जितने प्रेम की आवश्यकता है उतना ही तो उनको जाएगा। उनको जिसकी अपेक्षा है वही तो मैं दे सकता हूं, उससे भिन्न कितना दे सकता हूं? विचार कीजिए, हमने देखा था राजा का उदाहरण। राजा सारे कैदियों को, हमने देखा था ना, राजा ने कहा कि 100 वर्ष हुए हमारे राज्य को, मेरी आज सालगिरह है, कैदियों को पूछेंगे जो चाहिए मांग लो। सारे कैदी, राजा की उनको कृपा प्राप्त थी, सारे कैदी मुक्तता मांग सकते थे, पर एक ही व्यक्ति था जिसने मांगी। यानी सबके प्रति राजा का भाव समान था, परंतु मांगने वाले के पास दोष था।
इसी प्रकार से भगवान जैसी उनकी भक्ति, जैसी उनकी इच्छा, वैसा ही उनको प्रेम देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे प्रियम। ज्ञानी मुझे ही मांगता है तो इसलिए वह मेरा आत्मा है, वह मुझे अधिक प्रिय है। ज्ञानी मुझे मांगता है यानी क्या, वो मेरे स्वरूप को जानने की इच्छा करते हैं। तो बाकी लोगों का क्या? तो भगवान कहते हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं, कामई ही तैती ही हृत ज्ञाना, भगवान सब में है यह न जानते हुए भी लोगों का होता ऐसे है, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के पीछे भागते हुए वह सब तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, अपने अपने प्रकृति का आश्रय लेके वह अन्य देवताओं का भजन करते हैं और इसके कारण उनकी शरण में ही जाते हैं। और जिस प्रकार से वह उनका भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनको फल देता हूं। वास्तव में जब वह उनका भजन कर रहे हैं, उन देवताओं का भजन कर रहे हैं, तब वह मेरा ही भजन कर रहे हैं। पर उनको प्राप्त होने वाला जो भी फल है वह अंतवत है, अंतवान है, विनाशी है, नष्ट होने वाला है। और इसके लिए वह सुखी नहीं हो पाते। बाद में भगवान कहते हैं वह लोग अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वह मुझे जानते नहीं है, मेरा स्वरूप कैसा है। वह उनको लगता है कि मैंने अवतार प्राप्त किया, अवतार धारण किया, मैंने इस शरीर को धारण किया है। वास्तव में वैसी बात तो नहीं है। मैं वास्तव में अव्यक्त था और अभी भी अव्यक्त हूं, पर अपनी माया के द्वारा प्रकट हुआ हूं। लोग यह नहीं जानते। बाद में भगवान कहेंगे मानुषीम तनुमाश्रितम, यह समझते हैं कि मैंने इस मनुष्य शरीर को धारण किया है, मैं कोई एक यह कशित मनुष्य हूं जिसके पास कुछ ज्यादा सामर्थ्य है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। और अज्ञान अगर ये लोगों का भी है तो किस कारण है, इसका स्पष्टीकरण आगे भगवान देते हैं। भगवान इतना स्पष्ट है, सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट है आपका स्वरूप, फिर भी ऐसे हम जान क्यों नहीं पाते, ये लोग जान क्यों नहीं पाते। भगवान कहते हैं मूढ़ोयम, अविवेक के कारण यह लोग जान नहीं पाते। क्या अविवेक है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, यह द्वंद्व रूपी मोह है जो इच्छा और द्वेष के द्वारा निर्मित है। हमने देखा था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम। घूम फिर के हम वहीं पे आते हैं, क्योंकि वही तो हमारे अंतःकरण में सबसे बड़ा दोष है। यह काम एश इच्छा क्रोध राग लोभ मद मोह मत्सर, इनके द्वारा निर्मित जो हमारा मोह है, इस मोह के कारण हम भगवत स्वरूप को जान नहीं पाते। इसलिए आगे भगवान कहते हैं ऐसा पाप जिनके अंतःकरण से चला गया है, क्यों चला गया है? नित्य पुण्य कर्म करने के कारण, पुण्य कर्माचरण की प्रवृत्ति के कारण, अधर्माचरण की प्रवृत्ति जिनकी नष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत होकर परमात्मा स्वरूप इसी प्रकार से है, दूसरे किसी प्रकार का नहीं। इस प्रकार से वह भजन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। अगर भजते हैं तो किस प्रकार से भजते हैं? तो भगवान कहते हैं जो पुरुष जन्म मृत्यु जरा, यानी बुढ़ापा और मृत्यु, इनसे छूटने के लिए मेरे परमेश्वर का, मुझ परमेश्वर का आश्रय लेके, और यह सबसे बड़ी बात है, मुझ कृष्ण का नहीं। कृष्ण तो
हाँ, स्वरूप में परमेश्वर है, परमात्मा है, पर इस केवल रूप का नहीं, मेरे स्वरूप का आश्रय लेते हुए मुझ में चित्त समाहित करने का प्रयत्न करते हैं। वे जो पर ब्रह्म है उसको जानते हैं, समस्त अध्यात्म अंतरात्म विषय वस्तुओं को, अखिल समस्त कर्मों को भी जानते हैं। आगे कहते हैं, वो इस मुझ परमेश्वर को स अधिभूत, अधिभूत सहित, अधिदैव सहित, अध्यात्म सहित जानते हैं। वे निरुद्ध चित्त योगी मरण काल में मुझे यथावत जानते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अब यह जो अंत में श्लोक आए, अंत में जो क्रम आया, क्या आया? ते ब्रह्म तद विदुम कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ते विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। इन सब बातों को सुनने के बाद भगवान अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि भगवान, यह जो आपने बताया यह क्या है? ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम, इससे लेकर ते विदुर्युक्त चेतसः, यहां तक जो भी भगवान के वचन है उनको सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्नों का बीज बोया गया, और उसी को पकड़कर अब भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। और यह उत्तम शिष्य का लक्षण है। जो भी बताया गया उसमें जो भी ना समझा हुआ, समझ में न आया हुआ हिस्सा है, उसको फिर से दोहराने की क्षमता। विचार कीजिए, कथा श्रवण हो रहा है, कुछ बातें हम सीख रहे हैं, उसमें अगर कोई हिस्सा समझ में नहीं आता तो उसको जैसे बताया गया वैसे ही हम दोहरा सकते हैं क्या? उदाहरण बता दे, कोई ऐसे विषय चल रहा है, हम प्रश्न क्या करेंगे सामान्यतः? वो आपने अभी क्या बताया, बताइए, वो समझ में नहीं आया, यानी क्या कहते, अभी जो बताया, क्या बताया, हमने सुना है, वो सारे शब्द सुने हैं, शब्दों का समुदाय, वह वाक्य सुने हैं, पर वाक्य भी हमारे स्मरण में नहीं रहते। भगवान अर्जुन उन वाक्यों को, हर एक अक्षर को, हर एक शब्द को फिर से अपनी शब्दों में दोहराते हुए प्रश्न करते हैं। भगवान से अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं देखते हैं, और 8वें अध्याय के चिंतन को अब शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽस्मिन् नियतात्मभिः। एक साथ, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान कहते हैं, अर्जुन अब भगवान से कह रहे हैं, पहले अब एक काम करेंगे, जो पहले अध्याय के 7वें अध्याय के जो 29वां और 30वां श्लोक है, उससे इसको जोड़कर देखते हैं क्या क्या प्रश्न किए गए।
भगवान ने कहा ते ब्रह्म तद विदुः, ते ब्रह्म विदुः, वह ब्रह्म जानते हैं। अब ब्रह्म क्या है पता नहीं, इसीलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं किम तद ब्रह्म, तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है। कृत्स्नम अध्यात्मम विदुः, अध्यात्म को जानते हैं। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया किम अध्यात्मम, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है। कर्म चाखिलम विदुः, अखिलम कर्म, तो प्रश्न किया किम कर्म पुरुषोत्तम, है पुरुषोत्तम है कृष्ण, कर्म किम, कर्म क्या है। आगे कहा साधिभूत अधिदैव, अधिभूत और अधिदैवम, साधिभूताधिदैवम। तो भगवान से प्रश्न किया गया अधिभूतंच किम प्रोक्तम, जो आपने अधिभूत कहा वह क्या है। प्रोक्तम अधिभूतंच किम, अधिदैवम किमुच्यते, यह अधिदैव क्या है। साधियज्ञंच ये विदुः, अधियज्ञंच, अधियज्ञ कथम कहात्र, यह अधियज्ञ क्या है। देहेस्मिन् मधुसूदन, अस्मिन देहे, क्योंकि अधि यज्ञ जब कहा गया तो इस देह का निर्देश किया गया। और आगे कहते हैं प्रयाण काले पिचमाम, 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ते विदुर्युक्त चेतसः, प्रयाण कालेपि, इसीलिए यहां पे अर्जुन प्रश्न करते हुए कहते प्रयाण काले च, प्रयाण काल में, मृत्यु के समय में, मृत्यु के समय पर, माम ते ज्ञेयः असि नियतात्म भी, वह युक्त चेतसः विदुः, वह युक्त चेतस, जिनका युक्त चित्त है, नियत चित्त है, समाहित चित्त है, ऐसे योगी भगवान को जानते हैं। अगर वह भगवान को जानते हैं तो मैं तुम्हें किस प्रकार से जान सकता हूं। प्रयाण काले च, प्रयाण काल में, मृत्यु के समय पर, कथम ज्ञेयः असि, नियतात्म भी, नियतात्म भी, जो भी नियतात्मा है वह किस प्रकार से, ज्ञेयः स्मर्यः असि, किस प्रकार से तुम जाने जा सकते हो, इतना ही नहीं स्मरण किए जा सकते हो, याद किए जा सकते हो। क्या कहते हैं भगवान से अर्जुन, एक एक प्रश्न देखते हैं। हे पुरुषोत्तम, 8वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म माने इस शरीर में रहने वाला अहम, मैं, यह क्या है। कर्म क्या है, कर्म किम, कर्म क्या है। च अधिभूतम, अधिभूता, हाँ, अधिभूतों में बताया गया, अधिभूताधिदेवम, हाँ, अधिभूत में बताया गया तत्व क्या है। अधिभूतंच किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं। अधियज्ञः कथम कोत्र, अधियज्ञः किम, अत्र, इसमें, इस देह में, अधियज्ञ, अधियज्ञ जो है कहा, कौन सा है।
कथम ज्ञेयः, उसका चिंतन कैसे किया जा सकता है? प्रयाण काले नियतात्म भी, प्रयाण काल में, मरण काल में नियतात्म भी शांत चित्त संयत चित्त योगियों द्वारा कथम ज्ञेयः असि, आप किस प्रकार से जाने जा सकते हैं? भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किस तत्व को कहते हैं, अद्भुत किसे कहते हैं, अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है, तथा संयत चित्त योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार से जाने जा सकते हैं? अब इन सारे प्रश्नों का जिस क्रम से अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, उसी क्रम से भगवान उत्तर देने वाले हैं। देखते हैं 8वां अध्याय 3रा श्लोक। अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। एक साथ, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान कहते हैं, परमम अक्षरम, जो परम निरतिशय अविनाशी अक्षर तत्व है, ब्रह्म, वही ब्रह्म है। स्वभाव, अब यहाँ पे स्वभाव माने हर एक व्यक्ति का स्वभाव रहता है, एक नेचर रहता है जो हम कहते हैं ना, वैसे नहीं है। स्वभाव माने उसका भाव, भाव माने पदार्थ, इस अर्थ, ऐसे अर्थ होता है। यहाँ पे है स्वरूप, उस स्वरूप नहीं, उस परमात्मा का, अक्षर ब्रह्म का ही हर देह में जो प्रत्यगात्म भाव है, वही स्वभाव है, वही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव कर, भूत भाव उद्भव कर, समास का विग्रह बाद में देखेंगे। पर भूतों का जो सद्भाव है, भूतों का जो अस्तित्व है, उसको उत्पन्न करने वाला विसर्ग, जो विसर्ग है, देवताओं को दिया हुआ चरु पुरोडाशादि का जो हविर्भाग है, उसका किया हुआ जो त्याग माने विसर्ग जो है, वही भूत भावोद्भव करहा विसर्ग, वही कर्म संज्ञिता, उसे ही कर्म कहा गया है। 3रे श्लोक में भगवान किस किस का उत्तर देते हैं? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। देखते हैं, भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर, न क्षरति इति अक्षरम, जो कभी जिसका क्षर विनाश नहीं होता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। क्षरण होना माने धीरे 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 छोटे होते जाना। अब इस दृष्टि से विचार करो,
हम्म, शक्कर का टुकड़ा है। चाशनी रहती है ना, खड़ी साखर जिसको हम कहते हैं मराठी में, वो बड़ा बड़े शक्कर के टुकड़े आते हैं। तो अगर उसको आप मुंह मुंह में रखो, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे 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 वह अपनी पिघलती जाती है, और पिघलते हुए छोटी छोटी हो जाती है, यानी क्या हुआ, उसका क्षर हुआ। ऐसा क्षर कालांतर में विनाश के प्रति जाना, यह जिस वस्तु का नहीं है, जिसका नहीं है, उसे कहते हैं अक्षर। और ऐसी केवल और केवल एक ही वस्तु है, केवल एक ही अक्षर है, दूसरा कोई अक्षर है नहीं। तो यह क्या है, उपनिषदों का वर्णन किया, उपनिषदों में वर्णन आया, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्दी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ। इस अक्षर के, इस ब्रह्म के प्रशासन में, इस ब्रह्म के शासन में ही यह सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है। बचपन में कथा सुना करते थे, आकाश में यह सूर्य और चंद्र रहते हैं ना। विचार करके देखिए, एक बड़ी सुंदर निरीक्षण है, बड़ा सुंदर निरीक्षण है, इस दृष्टि से देखो। हम कहते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण सारे जो ग्रह है, सारे जो तारे हैं, वह सारे अपनी अपनी जगह पर स्थित है और घूम रहे हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह चंद्र जो है वह पृथ्वी के बहुत पृथ्वी को चक्कर का मार रहा है, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है पृथ्वी के प्रति। अब प्रश्न निर्माण होता है, ठीक है, माना, पर यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, जिसको हमने कहा यह जो शक्ति है, वह किसके कारण है। आकाश में हम सारे तरंग रहे, आकाश में हम सारे हवा में तैर रहे हैं, विचार करके देखो तो कोई आधार नहीं है नीचे से। क्यों, सारे वैज्ञानिक विश्लेषण बात सही है, सारे विश्लेषण लागू होते हैं, पर उन विश्लेषणों में कही गई जो शक्ति है, जिस शक्ति का वर्णन, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहो या जो भी कहो, वो जिसके कारण है, वह क्या है। क्या वह ऐसे ही स्वतंत्र अपनी सत्ता से है, या किसी के सत्ता के कारण वह वैसी की वैसी रही है। सारे नियम है ना, सारे नियमों के अनुसार अगर सारे सृष्टि की रचना हुई है और सृष्टि चलती है, तो नियमों को बनाने वाला और नियमों का शासन करने वाला कोई तो होना चाहिए। शास्त्र के बिना, शासन करने वाले के अभाव में यह सारे नियम टिक नहीं पाते, और शासन करने वाला वह कोई तो चेतन होना चाहिए। केवल विचार करके देखिए, अगर मन में आता है थोड़ा भी, अगर इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति में भेद आ जाए, तो सब कुछ तहस महस हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उदाहरण दिया जाता है विज्ञान में, यह जो गोल घूमता है ना चंद्रमा, गोल, वो कैसे है। अब हिंदी में इसको क्या नाम है उस वस्तु को पता नहीं, मराठी में तो हम गोफन कहते हैं। गोफन माने कैसे है, एक ऐसे रस्सी रहती है, रस्सी के आगे एक कपड़ा रहता है, कपड़े में मिट्टी का एक गोला रखा जाता है या पत्थर रखा जाता है, और उसको सर के ऊपर गोल गोल घुमाते हैं, और गोल गोल घुमाते हुए उसको जब छोड़ा जाता है, तो वो मिट्टी का जो भी गोला है या पत्थर है, वह दूर फेंका जाता है, और उसके द्वारा वो जो पंछी है खेत में, उनको भगाया जाता है। अब जो गोल गोल घूम रहे, अब गोल जब घूम रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वो गोल घूमते वक्त उस रस्सी के द्वारा वह पकड़ी हुई है वस्तु,
जब भी रस्सी के साथ उस गोले का संपर्क टूट जाता है, वह बड़ी तेजी से अलग होकर फेंका जाता है, बड़े तेजी से वह फेंका जाता है। इसी प्रकार से विचार करो, अगर चंद्रमा जो इतने तेजी से घूम रहा है अपने पृथ्वी के सभोवताल, वह दूर फेंका जाएगा। इतना ही नहीं, जब वह दूर चला जाएगा तो उस चंद्रमा के कारण यहाँ पे जो पानी है समंदर का, जिसमें बहाव आता है, आगे आता है, चला जाता है, वह पानी या तो सूख जाएगा या पूरा बाहर आकर पृथ्वी को ऊपर कब्जा कर लेगा। पृथ्वी की बात भी ऐसी है। यानी तात्पर्य यह है, इस सारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, इन सारी शक्तियों के कारण जिसको हम नाप सकते हैं, उन शक्तियों के द्वारा सब कुछ सुस्थित है। और यह सारे नियम जिनका शासन करने वाला जो है वह परमात्मा है, वही ब्रह्म है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर ब्रह्म की प्रशासन में सब कुछ स्थित है। दूसरी जगह पर विचार आया, कहते हैं इसकी भय के कारण, इस ब्रह्म के भय के कारण भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भयादिन्द्रश्चाग्निश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसकी भय के कारण हवा बहती है। और ऐसे मत समझना कि जो पवन आती है ना, खिड़की खुली रहती है या फैन चालू करते हैं तो जो हवा चलती है, उतना ही हवा का चलना नहीं है। सचमुच में हवा का चलना रुक जाए तो हम सांस लेना बंद कर देंगे। अंदर की हवा ना बाहर आएगी, ना बाहर की हवा अंदर जाएगी, क्योंकि हवा की गति रुक गई। इसके कारण, इस अक्षर की ब्रह्म की भय के कारण सूर्य उगता है, ढलता है, चंद्रमा उगता है, ढलता है, इंद्र, वरुण, अग्नि सारे अपना बताया हुआ काम करते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु भी इसके भय से सब जगह पर भागता है। यानी मृत्यु को भी जिसका भय है वह ब्रह्म है। तो जिनको मृत्यु का भय है, उन्हें जिससे जिसका भय मृत्यु को है उसे प्राप्त करना चाहिए। अगर हमें मृत्यु का भय है तो ढूंढो मृत्यु को किसका भय है, जाकर उसका आश्रय ले लेना, तो मृत्यु आपके पास आएगा नहीं। मृत्यु किसे स्पर्श करेगा? मृत्यु उसे स्पर्श करेगा जिससे उसको भय नहीं है। तो क्या कहते हैं, वही ब्रह्म है, कभी जिसका अक्षर नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। आगे कहते हैं परम, इस विशेषण से अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम ब्रह्म ऐसे कहा ना, तो कहते हैं परम इस विशेषण को कहा गया, तो परम इस विशेषण से हमें उसी ब्रह्म को लेना चाहिए, वो जो कार्य कारण के परे है। उपनिषदों में जो वर्णन आया तो उसमें कहा गया एक पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, जिसको एक सगुण रूप दिया गया ऐसा, और एक निर्गुण। यह सगुण निर्गुण क्या है, बस ऐसे समझो, एक ध्यान के लिए जिसको कोई आधार दिया है, चिंतन के लिए आधार दिया गया है, वैसा है, वो है सगुण। और उसके अभाव में जो है वह है निर्गुण। अगर आपको मैं कहूं देखो आकाश है, यह ऐसे कहा गया, ये देखो ये आकाश है, तो क्या आप समझ पाओगे ये आकाश? अरे कहां पे है आकाश, दिख नहीं रहा है आकाश। अरे ये देखो ना, ये आकाश देखो, समझो। आप कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे अगर कहूं, अच्छा ठीक है, एक बात करो, कहो, समझो। मैंने एक गिलास आपके सामने लाया, समझो यह भी है जो
पानी का ये। और इसमें जो आकाश है ना, इसमें जो खाली जगह है वो यहाँ पे जो है ना उपलब्ध, वह है आकाश। जब ऐसे कहता हूं कि अरे यह जो है वह है आकाश, तो मन में बात है, समझ में आती है कि अच्छा हाँ, पर यह जो दिख रहा है वह तो मेरे आजू बाजू में सब जगह पर है, केवल इस गिलास में ही होना है ऐसे ही नहीं है, गिलास के अभाव में भी सब जगह पर है, था, रहेगा। यानी यह गिलास एक उपाधि हो गई, और उपाधि के द्वारा निर्दिष्ट समझने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वह है अपर ब्रह्म। सारे लक्षण उसमें ब्रह्म के रहते हैं, पर साथ में निर्देश की आवश्यकता के लिए एक उपाधि जोड़ी जाती है, और वह उपाधि भी बहुत सूक्ष्म रहती है। उपाधि जितनी स्थूल उतनी लक्षित वस्तु समझने के लिए ज्यादा कठिन, ज्यादा क्लिष्ट हो जाती है। वो विचार अलग है, बाद में आने वाला है। तो परम क्यों कहा, तो कहते हैं ओमकार, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओमकार ब्रह्म है, ओम एकाक्षर ब्रह्म है, ऐसे कहा गया। अच्छा, तो ओम एकाक्षर ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है का क्या? नहीं। ओम यह जो अक्षर है, यह अक्षर के द्वारा जो जाना जाता है वह ब्रह्म। क्योंकि जो ओमकार अक्षर ब्रह्म जब कहा गया, तो वह अपर ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है। निरतिशय अक्षर में ही वह निरतिशय, ओमकार निरतिशय नहीं है, इसीलिए जो अक्षर है वही ब्रह्म है। अब कहते हैं उसी ब्रह्म का हर शरीर में अंतरात्म भाव जो है उसका नाम है स्वभाव, और उस स्वभाव को ही अध्यात्म कहा जाता है। यह बड़ी विशेष बात है। कहते हैं उस परब्रह्म का शरीर में जो अंतरात्म भाव है उसका नाम स्वभाव है। अब ऐसे विचार करो, हम सब लोग हैं, सब लोगों को अगर कहने के लिए कहा गया आपके अस्तित्व की पहचान दो, तो हम सब क्या कहेंगे? मैं हूं, है ना? सब लोग कहेंगे मैं हूं। होना एक बात छोड़ दो, उसमें जो मैं है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य इकट्ठा करते हैं, एक करते हैं। हर एक के मन में विचार क्या है? मैं, यानी शरीर आदि का सब कुछ। पर उन सबको छोड़कर जो मैं है वह सब में है, सब में है ना? तो उस इसी प्रकार से सब में जो ब्रह्म का अंतरात्म भाव है उसी को स्वभाव कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने एक गिलास रखा था, वैसे बहुत सारे अगर हम गिलास रख दे, तो हर गिलास में हमें आकाश प्राप्त है, हर गिलास में हमें आकाश प्राप्त है। वह जो आकाश है, जो एक ही आकाश जो हर गिलास में भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त है, स्वतंत्र रूप से प्राप्त है, उस आकाश को स्वभाव समझना चाहिए। वही ब्रह्म मैं इस दृष्टि से हर जीवात्मा के अंतरात्मा भाव से उपलब्ध है, उसको कहा गया स्वभाव, और उसी को अध्यात्म कहा गया। अभिप्राय यह है कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर, शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्म भाव से अहम मैं इस भाव से रहने वाला जो है, और जो एवं परमार्थ सर पदार्थ है
वह ब्रह्म है, वही तत्व स्वभाव कहा जाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, वही अध्यात्म नाम से जाना जाता है। इस शरीर में उपलब्ध परब्रह्म का मैं अहम, इस दृष्टि से जो अस्तित्व, उसे कहा गया अध्यात्म। अब आगे कहते हैं कर्म क्या है। कर्म की बड़ी विलक्षण व्याख्या की गई। कहते हैं भूत भाव उद्भव कर। भूत भाव, भूतानाम भाव यानी भूतों की सत्ता, अस्तित्व, ये है भूत भाव। उनका उद्भाव, भूत भाव से उद्भाव, जो है that is the ego part. भूतों के अस्तित्व का उद्भाव, yes. उत्पत्ति करने वाला, okay. भूत भाव उद्भव कर, यानी भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला, जो हम ऐसे घूम कर आने वाले हैं, पूरा घूम कर आने वाले, पर जब ऐसे घूम कर आएंगे तो अर्थ का जो विस्तार है वह प्रकट हो जाएगा। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है, विसर्ग माने त्याग। कैसा विसर्ग? चरु पुरोडाश आदि हवन करने योग्य जो वस्तुएं है, उन द्रव्यों का त्याग। वो द्रव्यों का त्याग माने क्या? यज्ञ। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ नामक कर्म, उसी को कहा जाता है कर्म। That is your individual ego, that आपने लास्ट टाइम यानी बताया ना कि वो एक बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम समस्त सारे प्राणीभूत उत्पन्न होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने देखा था यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः। ये सब हमने क्रम देखा था। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्नि, यज्ञ कर्म समुद्भवम, सब कुछ यज्ञ में प्रतिष्ठित है, सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ के द्वारा ही सारे भूतों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उत्पत्ति का कारण पर्जन्य आदि जो है स्थावर जंगम, उसकी क्रम से समस्त सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वह यज्ञ कर्म कहा गया कर्म। दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भूतों के उद्भाव को उत्पन्न करने वाला जो है वह कर्म है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति कर्म के कारण होती है। हमारा यह देह क्यों है, यह जन्म क्यों है, इसके अनुसार हमने कर्म किया है। तो कर्म ही सबके उत्पत्ति का कारण है। अब यहाँ पे भगवान अब आगे बताते हैं, चौथा श्लोक, अधिभूतं क्षरो भावः थोड़ा बाउंसर है, पुरुषश्चाधिदैवतम्, सही बात है गुरुजी, समझ में बहुत अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ऐसा ही हो रहा है एक साथ, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः। अधिभूत क्या है? तर क्षर भाव, क्षर का जो भाव है उसे है, यानी विनाशी भाव जो है उसे कहते हैं अधिभूत। और पुरुषः, सबके देह में रहने वाला जो पुरुष है वही है अधिदैवत। अधियज्ञः
अहमेवात्र। हे देहभृतांवर, देहभृताम, देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, थैंक यू गुरुजी। अहम अत्र देहे, मैं इस देह में अधियज्ञ हूं, या इस देह में रहने वाला जो मैं हूं वही अधियज्ञ है। देखते हैं, जो प्राणी मात्र को आश्रित किया हुआ रहता है उसका नाम है अधिभूत। भूतम अधि, अधि माने आश्रय लिया हुआ। प्राणी मात्रों का जिसने आश्रय लिया है उसे कहते हैं अधिभूत, और प्राणी मात्रों का आश्रय किसने लिया है तो वह है क्षय, विनाशी भाव। सारे भूत मात्र, सारे प्राणी मात्र विनाश होने वाले हैं, उनका क्षय होने वाला है, क्षय होने वाला है। इसीलिए इन्हीं को कहा गया अधिभूत। वह जो क्षर भाव है, विनाशी भाव है, उसको कहा गया अधिभूत। और जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ है वे सभी के सभी अधिभूत है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश निश्चित है। पुरुष किसे कहा गया तो कहते हैं पुरुष यानी सारे, भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, पूर्णम अनेन सर्वम इति, जिसके कारण यह जगत परिपूर्ण है, जिसके कारण यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अथवा पुरुषः आदित्यांतर्गतः हिरण्यगर्भः सर्व प्राणिकरणानाम अनुग्राहकः, सारे प्राणियों के इंद्रियादिकरणों का, सारे प्राणियों के इंद्रियादि का जो करण है, इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, उनके जो साधन है, उनका अनुग्राहक, उन पर कृपा करने वाला, सूर्यलोक में रहने वाला जो हिरण्यगर्भ है उसे अधिदैवत कहते हैं। अब कैसे है, सारे जो हमारे इंद्रिया है उनकी अधिष्ठान देवता रहती है, जिनकी कृपा से ही, अधिष्ठान देवताओं की कृपा से ही वह इंद्रिया अपना काम कर सकती है। और उन अधिष्ठान देवताओं को चेतना देने वाला, चैतन्य देने वाला अगर कोई है तो वह है हिरण्यगर्भ। इसीलिए भगवान कहते हैं वह हिरण्यगर्भ जो है, और कहाँ पे प्राप्त है, सूर्यलोक में। उपासना का विचार है, विषय है, बाद में विस्तार आएगा तब देखेंगे। आगे कहते हैं, हिरण्यगर्भ का पहले एक बार विचार करते हैं दूसरे दृष्टि से। हमने देखा था हिरण्यगर्भ क्या है, तो संपूर्ण, ऐसे देखो, ब्रह्म निरुपाधिक है। उस ब्रह्म को अगर समष्टि सूक्ष्म शरीर की उपाधि प्राप्त हो जाए तो ऐसे उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। सामान्य अहंकार के दृष्टि से हमने इसका चिंतन किया था। मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा सूक्ष्म शरीर माने मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पंच प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सारों से युक्त जो है वह है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 19 तत्व। इन तत्वों से युक्त जो है वह है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर को, या मेरा सूक्ष्म शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर लौकिक दृष्टि से भिन्न है, और वह सूक्ष्म शरीर भिन्न है, इसलिए हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारा एक स्वतंत्र भाव है। इन सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो ब्रह्म है उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, उसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ। माने
ऐसे समझो, जो बिजली है ना, जो तार में बह रही है और बहुत सारे बल्ब है, तो सारे बल्ब में जाने वाली बिजली जो एक समान है, बल्ब के साथ में हम देख रहे हैं, तो जो एक समान जो बिजली है वह है हिरण्यगर्भ। बल्ब इस उपाधि के साथ, उसके अभाव में जो है वह है ब्रह्म। उपाधि के साथ, सब उपाधियों के साथ, सब सूक्ष्म शरीर नामक उपाधियों के साथ जो ब्रह्म है उसे कहा गया हिरण्यगर्भ। उनके अभाव में जो कहा गया उसे कहा गया ब्रह्म। खास करके इसका विस्तार बाद में आएगा तब, और ठीक ठीक से बाद में देखेंगे। अब आगे कहते हैं अधियज्ञो हमेवात्र। भगवान कहते हैं यहाँ जो अधियज्ञ है वह मैं ही हूं। क्यों? यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। इस श्रुति के अनुसार सब यज्ञों का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देव है, जो विष्णु नामक देवता है, वही अधियज्ञ है। और इस देह में जो यज्ञ है, देह में कौन सा यज्ञ है? क्योंकि देह ही यज्ञ से बना हुआ रहता है। अब देह से यज्ञ से बना हुआ रहता है यानी क्या? यज्ञ से कर्म निर्माण हुआ, कर्म से देह की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से शरीर, यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध होने के कारण इस देह में देह के यज्ञ के रूप के द्वारा अधिष्ठित जो मैं हूं, वही मैं अधियज्ञ हूं। थोड़ा क्लिष्ट है, पर इसका विस्तार हम देखेंगे, पर वह हम अगली बार देखते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।